ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ पंचमो अध्यायः। उदार भक्ति भावना प्रकरण। आइए साथियों, आज हम सभी पांचवें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। प्रज्ञोपनिषद प्रथम खंड। श्रृंगी ऋषि के पूछने पर महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने सब ऋषियों को संतुष्ट किया और चर्चा को विश्राम दिया गया कि पहले तो संयम करके ऊर्जा को संचित करें और फिर संयमशीलता के पश्चात सही स्थान पर ऊर्जा लगाकर कर्मयोगी कर्तव्य परायण बनकर अपना और राष्ट्र का उत्थान करें। संयमशीलता और कर्तव्य परायणता, ये दो बिंदु पिछले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किए। अब पांचवा अध्याय है उदार भक्ति भावना प्रकरण। आइए यहाँ हम सभी सुने इस अध्याय में क्या चर्चा है। चतुर्थे दिवसे तत्र संगता ऋषयः पुनः आरण्यकस्य सत्रे तु ब्रह्म विद्यात्मकेन्वहम् ऋषयः पंक्तिबद्धास्ते पिप्पलादस्य पूर्ववत् तत्त्वावधाने तत्त्वस्य विवेचनं भूत्क्रमात् सूक्ष्मबुद्धिबलश्चाद्य तार्किकः प्रथमासने उद्दालकः स्थितो यस्योत्सुक्यमासीन्महत्तमम्। चौथे दिन आरण्यक के ब्रह्म विद्या सत्र में पहले की तरह फिर ऋषिगण एकत्र हुए, पंक्तिबद्ध बैठे और महर्षि पिपलाद के तत्वावधान में तत्व विवेचन का प्रवाह क्रम चल पड़ा। आज सूक्ष्म बुद्धि के धनी तर्क प्रवीण उद्दालक अग्रिम पंक्ति में बैठे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक प्रश्न किया। उद्दालक उवाच समयोपयोगे यः प्रोक्तो महाभागात्र कर्मणा तत्रैकौ देवो देवसन्देहः सर्वेषां समुदेति यत् समयक्षेपवल्लाभ प्राप्तिस्तु तत्समन्वयात् किं भविष्यथैत तावन् मात्रेणात्मिकप्रोन्नतेः कृते त्वावश्यकः सेत्स्यत् यात्मनो विस्तरः कथं सीमाबन्धनमात्रं तु नियतेः कर्म भाग्यवत्। उद्दालक पूछने लगे, हे महाभाग, समय का सदुपयोग कर्म के माध्यम से होने की विवेचना में एक संदेह उठता है कि उस समन्वय से मात्र समय क्षेप जितना ही लाभ मिलकर तो नहीं रह जाएगा, उतने भर से आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक आत्म विस्तार का प्रयोजन कैसे सधेगा। हे महाभाग, कर्म तो नियति का मर्यादा बंधन मात्र है। बड़ा गूढ़ प्रश्न उन्होंने पूछा है। यदि जीव समय का सदुपयोग करेगा तो वो कर्म करेगा और समय में जितना उसको लाभ मिलना चाहिए वो उसको प्राप्त होगा। कर्म करने से, समय का सदुपयोग करने से उसको सफलता तो मिलेगी, लेकिन इससे आत्मिक प्रगति कहाँ संभव है, आत्मविस्तार कैसे होगा। केवल समय का सदुपयोग और अपने कर्तव्यों के पालन मात्र से
कोई भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएगा? कोई अपना आत्मकल्याण, आत्मिक प्रगति कैसे कर पाएगा? दुनिया में बहुत से लोग कर्म कर रहे हैं और बहुत से लोग जिम्मेदारी पूर्वक कर्म कर रहे हैं, समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। अब जो लोग किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी विद्यालय में काम कर रहे हैं, कि जिस प्रोफेशन में हैं, बिल्कुल समय से जाते हैं, समय से आते हैं, समय से कार्य करते हैं, सब विस्तार पूर्वक है। तब प्रश्न ये उठता है कि जब आदमी समय से आया, समय से गया, समय से अपने काम करता है, उसके बाद थक कर के चूर होकर सो जाता है, उसका आत्मिक कल्याण कहाँ हुआ? परम लक्ष्य की प्राप्ति केवल समय का सदुपयोग और कर्म करने से कहाँ हो रही है? आगे कहते हैं, श्रृंखलायां तु तस्याम आबद्धा हेतुना सदा अस्तव्यस्ततायास्तद औचित्यं निरुध्यते क्रम प्राप्तानि दायित्वान्युचितं वोढुमेव तु संभवेतुस्तथा तस्यां सीमायां ये स्थिताः प्रभोः तरंगाः कथम् आपूर्तिस्तेषां कर्तुं तु संभवेत् आत्मानां भक्तिभावेन विदधात्यनुप्राणितम् तदमृतं कथं पातुं शक्येतेति सविस्तरं सर्वसाधारणस्यालं कल्याणं येन संभवेत्। उस श्रृंखला में आबद्ध रहने से अस्त व्यस्तता का अनौचित्य रुकता तो है, और लदे हुए उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार सहन कर सकना बन पड़ता है। उतनी सीमा में रहने वाले पुण्य परमार्थ की उन उमंगों की आपूर्ति कैसे कर सकेंगे जो आत्मा को भक्ति भावना से अनुप्राणित करती है? उस अमृत का रसास्वादन कैसे किया जाए, यह विस्तार से बताएं, जिससे सर्वसाधारण का कल्याण हो सके। हाँ, ठीक है कि समय का सदुपयोग करेंगे और समय का सदुपयोग करके अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी तो पूरी होगी, जो उन पे बोझ लदा है वो पूरा होगा, उनका जीवन भी अस्त व्यस्त होने की बजाय सुव्यवस्थित होगा। लेकिन भक्ति भावना का लाभ और जीवन का जो आनंद है उसको वो कहाँ अनुभव कर पाएंगे? उससे तो वो वंचित ही हो जाएंगे। कर्मणः समयस्यापि कुर्वन्तस्ते समन्वयम् महत्वाकांक्षिणो मोह ग्रस्ता दृश्यन्त एव हि श्रमशीला अनेके च प्रयासपरितत्पराः प्राप्यन्ते भिन्नमेतन्न सन्ति ते कर्मयोगिनः पुरुषार्थिनस्तु प्रोच्यन्ते सम्पन्नाः सफला अपि प्राप्यन्ते कृतयोगास्ते नैव जीवन संपदाम् मीयते समयस्याथ कर्मणस्तु समन्वयात् अतिरिक्तं किमप्यास्ते तथ्यं गुप्तं सदैव तु यद्येवं कृपयोद्बोधय रहस्यं नः कृपानिधे मूर्धन्यस्तत्त्ववेतणां सत्रसूत्रस्य चालकम् ब्रह्मज्ञः पिप्पलादस्तां जिज्ञासां ध्यानपूर्वकं श्रुत्वा प्रसन्नतां यातो विपुलां संजगाद च। समय और कर्म का समन्वय करते तो मोहग्रस्त महत्वाकांक्षी भी देखे जाते हैं। कर्मयोगी न सही, श्रमशील और प्रयास तत्पर तो अनेकों पाए जाते हैं, उन्हें पुरुषार्थी तो कहा जाता है, किंतु वे जीवन संपदा को कृत्य करने वाले कहाँ होते हैं? लगता है समय और कर्म के समन्वय के अतिरिक्त भी कोई तथ्य छिपा रह गया है। यदि ऐसा हो तो कृपया उस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। तत्ववेत्ताओं में मूर्धन्य इस सूत्र के सूत्र संचालक ब्रह्मवेत्ता पिपलाद ने जिज्ञासा को ध्यान पूर्वक सुना, बहुत प्रसन्न हुए और बोले,
आशा है साथियों आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न को यदि आप अच्छे से समझ पाएंगे तो ही उत्तर समझ पाएंगे। और प्रश्न सीधा ये है कि पिछले अध्याय में ये कहा गया कि हम असंयम से ऊपर निकल करके संयमित हों और अपनी ऊर्जा को कर्तव्य में लगावें, वो कर्तव्य जो सबके हित में हो। तो जितने भी अभिभावक हैं वो अपने पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, जितने भी बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। पर क्या केवल कर्तव्य निभाने से वो संबंध, वो भावनात्मक जुड़ाव हो पाता है? वो समय का सदुपयोग करें, अपना कर्तव्य भी निभाएं, इससे केवल रिश्ता नहीं चल पाए। यदि माता पिता हैं और बच्चे हैं, माँ बाप भी अपना कर्तव्य निभा लें, उनकी देखभाल कर लें, लेकिन उसमें कोई भावना ना हो, केवल जिम्मेदारी का बोझ पूरा करने की बात हो कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, करने को हमने कर दिया, अब आगे उसको मिला कि नहीं मिला, उसमें लगन नहीं है, उसमें आत्मीयता नहीं है। इसके बिना तो जिंदगी बड़ी नासूर बन जाएगी। उसमें प्रेम कहाँ रहेगा, भाव कहाँ रहेगा? केवल कर्तव्य, केवल समय का सदुपयोग। मशीन भी तो यही करती है, लेकिन क्या मशीन किसी की भावना को पुष्ट कर पाती है? मशीन ठीक समय पर काम करके आपको दे देती है, लेकिन क्या वो मशीन किसी के भाव को पढ़ पाती है? क्या वो मशीन किसी के मन को हल्का कर पाती है? क्या उन मशीनों में प्रेम निकलता है? कदापि नहीं निकलता। तो जो केवल कर्तव्य अपना पूरा करे, जिम्मेदारी पूरी करे और समय का सदुपयोग करे, वो तो केवल मशीन है। फिर वो, उसमें मानवीय गुण कहाँ से आएंगे? आत्मिक प्रगति उसकी कहाँ से होगी? उसका विकास कहाँ से होगा? यही प्रश्न पूछा है उन्होंने। और तब पिपलाद जी क्या कहते हैं? पिप्पलाद उवाच अहम क्रमिक चर्चायाम तस्मिन्नेव प्रसंगके आसं चर्चितु कामस्तु साधु तत्स्मारितं त्वया अधुना तत्प्रसंगे तु वक्तुम उत्साह एष मे वृद्धिं गतो भवद्भिश्च श्राव्यमग्रे सचित्तकैः। महाप्राज्ञ पिपलाद ने कहा, क्रमिक चर्चा में उस प्रसंग पर चर्चा करने ही वाला था, किंतु आपने उसका स्मरण दिलाकर अच्छा ही किया। अब उस संदर्भ में कुछ अधिक कहने का मेरा उत्साह बढ़ा है। आगे की बात आप सब ध्यानपूर्वक सुने। त्रिधात्मिकायां विश्वस्य व्यवस्थायां ऋषीश्वराः प्रकृतीश्वर जीवानामिव क्षेत्रे चितेरपि तिस्रो निर्धारणाः सन्ति प्रगतेस्तु क्रमस्य ताः ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नाम्नोच्यन्ते मनीषिभिः छात्राध्ययन संबंधी विषयाणामिव क्रमात् एकमेकं समादाय योजयेत परिवर्धयेत। हे ऋषियों, इस त्रिधा व्यवस्था में ईश्वर, जीव, प्रकृति की तरह चेतना क्षेत्र की भी प्रगति क्रम की तीन निर्धारणाएं हैं। विद्वान लोग एक को ज्ञान, दूसरे को कर्म और तीसरे को भक्ति कहते हैं। इन्हें छात्रों के अध्ययन विषय की तरह क्रमशः एक एक करके जोड़ना, बढ़ाना पड़ता है। अध्यात्मनस्तु क्षेत्रस्य विकासक्रमपद्धतौ सर्वप्रथमं ध्यात्म ज्ञानस्यास्ति हि भूमिका सा न चिन्मानवो जाड्य भवबन्धनपाशितः तिरस्यामिव सम्बद्धः शिष्णोदरपरायणः वासनायाश्च तृष्णाया अतिरिक्तमथापि च अहन्ताया न ज्ञातुं स प्रभवेति स्थितिरिदृशी आत्मज्ञानमिदं येन स्वरूपममानवः स्वकं कर्तव्यं च भविष्यच्च द्रष्टुं पारयति ध्रुवम् आधारेण स एतेन सुषुप्तिं तां विहाय हि जागृतौ विशति प्रोक्तः
देवजन्मात्मबोधकः। अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम के मार्ग में सर्वप्रथम आत्मज्ञान की भूमिका है। साथियों, बड़ी विशेष बात यहाँ पर बताई गई है। और वो विशेष बात क्या है? वो विशेष बात है कि तीन धाराएं यहाँ पर महाप्राज्ञ पिपलाद बताते हैं। और वो तीन धाराएं हैं कौन सी? वो तीन धाराएं हैं साथियों, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन तीन धाराओं के अनुसार ही जीवन क्रम में बात आगे बढ़ती है। और उसी की व्याख्या करते हुए अब महाप्राज्ञ पिपलाद कह रहे हैं कि अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम के मार्ग में सबसे पहले आत्मज्ञान की भूमिका है। वह न हो तो मनुष्य जड़ता के भव बंधनों में ही बंधा रहेगा, पाशबद्ध तिर्यक योनियों की तरह शिष्णोदर परायण ही बना रहेगा। वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त और कुछ सूझेगा ही नहीं, तथा यही स्थिति बनी रहेगी। वो आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, कर्तव्य और भविष्य दृष्टिगोचर होता है। उसी आधार पर वह सुसुप्ति को छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। आत्मबोध को ही देव जन्म कहा गया है। सबसे पहले साथियों, इस क्रम में आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जब आत्मज्ञान मिलता है तभी तो जागृति होती है कि हमें कर्म पथ पर, धर्म पथ पर आगे बढ़ना है। पहले अपने स्वरूप को जानना। आदमी जब कर्तव्य जाने तब तो वो कर्तव्य करे। उसे अपना लक्ष्य तो पता हो, बिना ज्ञान के वो किसी लायक नहीं है। तो इस क्रम में सबसे पहले आत्मज्ञान सबसे पहला क्रम है। आत्मबोध जब हो, आत्मज्ञान तब हो, तभी वास्तव में दैवीय जन्म मिलता है। आत्म प्रेरण योदेति कृपया च गुरोरयम् यो हि जीवन क्षेत्रस्य प्रथमा भूतिरुच्यते इमं ये प्राप्नुवन्त्यभ्युदयद्वारमनामृतम् कुर्वन्त्यग्रे सरन्त्येते मुख्य लक्ष्य दिशि ध्रुवम्। ये आत्म प्रेरणा और आत्मबोध गुरु कृपा से होता है। इसे जीवन क्षेत्र की प्रथम विभूति कहा गया है। जो इसे पाते हैं अभ्युदय का द्वार खोलते और परम लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। साथियों, ये बड़ी विशेष बात है। पहले तो ये बताया गया कि जीवन में आत्मबोध का होना बड़ा आवश्यक है। फिर अब ये कह रहे हैं कि आत्मबोध के लिए गुरु कृपा चाहिए, गुरु कृपा के लिए गुरु चाहिए। ये जीवन में सबसे पहली विभूति है। यदि व्यक्ति को अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है और आत्मज्ञान पाना है, उसके बाद कर्म और भक्ति का क्रम आता है। जब तक ज्ञान न हो तब तक व्यक्ति कौन से पथ पर चले, और उस ज्ञान के लिए गुरु कृपा चाहिए। आगे लिखते हैं कि गुरु कृपा मिल जाने पर परम लक्ष्य की दिशा निर्धारित होती है और व्यक्ति के अभ्युदय का द्वार खुलता है, वो उस पर अग्रसर होता है। आत्म प्रगति सोपानम द्वितीयं कर्म चोच्यते कर्मार्थात् कर्म योगोयम कर्म योगश्च सोऽर्थतः मनुष्यतापक्षधर कर्तव्यानीति मन्यताम् अथाप्यु उत्तरदायित्व परिपालनमेव च कर्मनिष्ठा सञ्चितैस्तु कुसंस्कारैः समागताः दुष्प्रवृत्तिर्नियक्षन्ति सत्प्रवृत्तिः सुसङ्गताः कुर्वन्ति प्रखरं मर्त्यं प्रामाणिकं थापि च पुरुषार्थं दिशाबद्धं कुर्वन्तः कर्मयोगिनः पराक्रमं समाश्रित्य तं ततस्ते यशस्विनः भवन्ति विविधास्ते सफलतां प्राप्नुवन्ति च। आत्मिक प्रगति का दूसरा सोपान है कर्म। कर्म अर्थात कर्मयोग
कर्मयोग अर्थात मानवता के पक्षधर कर्तव्य उत्तर दायित्वों का परिपालन, कर्मनिष्ठा, संचित कुसंस्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करती और सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव में सम्मिलित करके मनुष्य को प्रामाणिक एवं प्रखर बनाती। कर्मयोगी अपने पुरुषार्थ को दिशाबद्ध करते हैं और उस पराक्रम के आधार पर अनेकानेक सफलताएं पाते हैं और यशस्वी बनते हैं। एक तरीके से साथियों, यहाँ कर्मयोगी की परिभाषा महाप्राज्ञ पिपलाद बता रहे हैं। कर्मयोगी करता क्या है? दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है, सत्प्रवृत्तियों को अपने स्वभाव में सम्मिलित करता है, अत्यधिक प्रामाणिक बनता है, प्रखर बनता है, अपने पुरुषार्थ से वो दिशा निर्धारित कर सफलता प्राप्त करता है, एक निष्ठ होकर कर्म करता है। ये बात वो कह रहे हैं। वर्धते चेद विकासस्य क्रमो ज्ञानेन कर्म च युज्यते प्रौणता याति ततो भक्तिरविजिम्भ्रते। क्रीडन्त्येवार्भकास्ते च क्रीडन्त्यपि किशोरकाः प्रौढाः क्रीडन्ति कुर्वन्ति पौरुष उपार्जनान्यपि ज्ञानस्य कर्मणो भक्ति स्त्रिवेणी सदृशं मता गंगा यमुनायोर्योगे यथा शुभ्रा सरस्वती ज्ञानस्य कर्मणश्चापि संयुक्तोऽभ्यास एष चेत् दिशां शुद्धां क्रामतीर्थं तत्र भक्तेर्न बोधयः। आत्मनस्तु विकासस्य प्रौढतायां तु कर्मणा ज्ञानेन सह भक्तेः सौदयो नव उच्छले। विकास क्रम बढ़ता है तो ज्ञान के साथ कर्म जुड़ता है, प्रौढ़ता आती है तो क्रम के अतिरिक्त भावना की उमंगें भी उभरती हैं। बालक मात्र खेलते हैं, किशोर खेलते और पढ़ते हैं, प्रौढ़ खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उपार्जन पुरुषार्थ भी करने लगते हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी ऐसी ही है जैसे गंगा में यमुना का मिलन और इससे कुछ ही आगे उनके साथ सरस्वती का समन्वय। ज्ञान और कर्म का संयुक्त अभ्यास यदि सही दिशा में चल रहा हो तो उसमें भक्ति का नया उभार ही होगा। आत्म विकास की प्रौढ़ता में ज्ञान कर्म के साथ भक्ति का नया उभार उमगता है। अब साथियों, ज्ञान की चर्चा हुई, कर्मयोग की। अब यहाँ पर धीरे धीरे इस चर्चा को भक्ति की दिशा की ओर मोड़ रहे हैं महाप्राज्ञ पिपलाद। पर भक्ति को कैसे जीवन में आत्मसात करना है, ये सब विस्तार पूर्वक हम लोग अब कल ही सुनेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक आप चिंतन करें कि ज्ञान और कर्म, इन बिंदुओं पर चिंतन करिए। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम दें। ध्यान रहे शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिले। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बारंबार प्रणाम। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को
समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।